कुछ लोग शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म ओपन करके दिखाते हैं और उसमें आपको लाखों करोड़ों का अपना रेवेन्यू दिखाते हैं और कहते हैं वो आपको भी सिखा सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग या कोई ऐसी सर्विस यूज़ करके इतने रुपए जनरेट करें हैं। और अगर आप उनका कोर्स परचेज कर लेते हो या आप उनसे कोई सर्विस ले लेते हो, उसके बदले में वो आपको ये सारी चीज़ सिखा सकते हैं और आप भी इतने रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है थोड़ी सी ओड सा है या बिल्कुल कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, या कोई स्कैम तो नहीं है, या क्या सच्चाई है इस चीज़ की? आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है जब वो इस चीज़ में फंस जाते हैं या जब उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है जब वो उन्हें पता चलता है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए और सबसे जरूरी उनका समय बर्बाद हो गया। और समय इतनी वैल्यूएबल है वो कभी वापसी नहीं आता, पैसे तो आपके वापसी फिर भी एक बार को आ जाएंगे। ये जो शॉपिफाई का स्कैम है या जो लोगों को फंसाया जाता है इस तरीके से झूठा रेवेन्यू दिखा के, इसके बारे में मुझे बहुत समय से पता है। इनफैक्ट इंडिया में अभी नया होगा, लेकिन यूएस के अंदर या बाकी जगहों पर बहुत समय से चल रहा, तो इन सब का मुझे आइडिया है। लेकिन कुछ समय पहले मैं फेसबुक पे जो वीडियो सेक्शन होता है ना वो चेक कर रहा था, तो उस पर एक ऐसी वीडियो आई कि एक बंदा खड़ा था, उसने अपनी बड़ी सी स्क्रीन ले रखी थी, उसके सामने वो बता रहा था कि मैंने 6 महीने के अंदर ये 50 लाख रुपए कमाए हैं और अगर आप मेरा ये 399 का कोर्स परचेज कर लेते हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ और आप भी इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और कुछ नहीं करना, आपको कोई फिजिकल इन्वेंटरी नहीं रखनी। इस तरीके से वो बातें बताता है। हालांकि दोस्तों, मैं इसे गलत नहीं कह रहा है, इसके अंदर जो रेवेन्यू होता है वो हो सकता है सच हो और हो क्या सकता है, मतलब बिल्कुल आसान है अगर वो रेवेन्यू भी आप जनरेट करना चाहते हो। बट पूरी सच्चाई क्या है उस रेवेन्यू की, आज उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। क्यों आपको इस पर अपना पैसा और समय इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास बड्स है सैमसंग के, तो ये 5,000 रुपये का है। अब ये 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर मैं इसके 10 पीस बेच देता हूँ तो कितने हो गए? 50,000 रुपये। अब वो जो 50,000 रुपये हुए ना, तो वो तो आ गया मेरा रेवेन्यू, बट इस 5,000 में से 4,000 का तो ये प्रोडक्ट ही है, तो वो 50,000 में से माइनस करा कितने हुए? 40,000 रुपये माइनस कर दे तो 10,000 रुपये बचते हैं। उन 10,000 रुपये में से प्लेटफॉर्म की फीस, जो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें या और कोई पेड प्लगइन्स या कुछ भी सर्विस यूज़ करें उसका खर्चा, आपका कोई स्टाफ है उसका खर्चा, या आपने और कोई भी जैसे सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया के लिए पोस्ट के लिए कोई डिज़ाइनर रख रखा है, उन सब चीज़ों का खर्चा भी आता है। तो मोटा माटी मतलब पर प्रोडक्ट 250 रुपये लगा लेता हूँ, तो 250 रुपये के हिसाब से ये हो गए और 2,500 रुपये। तो 10,000 में से 2,500 गए कितने बचे? 7,500। अब ये जो 7,500 का प्रॉफिट है ना, असली खेल यहाँ पर है। आपको दिखा कितना दिया उसने, क्या भाई मेरी 50,000 की सेल हुई है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो कितना? 7,500। और ये 7,500 भी आपका प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हो ना, कोई भी ड्रॉप शिपिंग कोई भी ऐसी सर्विस में जाते हो, उसके अंदर मैटर करता है कि आपका जो पर ऑर्डर कॉस्ट है ना वो कितनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह पहले से कस्टमर है, लोग आएंगे आके के साथ परचेज कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको पेड ऐड चलानी पड़ेगी अगर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट या कोई भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट सेल करना है। अब ये जो ऐड चलती है ना, अब इसका जो खेल होता है पूरा ऑप्टिमाइजेशन का, वो होता है। मान लीजिए मेरे पास 7,500 का मार्जिन है इन 10 प्रोडक्ट पे, पर प्रोडक्ट देखा जाए तो 750 रुपये। अगर मैं 750 रुपये के अंदर पर प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया आया तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, और नहीं ला पाया तो मेरे लिए नेगेटिव है। और हमें लगता है 750 रुपये ही तो है भाई। जब आप ऐड चलाओगे ना, आपको सच्चाई पता चलेगी। कई प्रोडक्ट की जो पर ऑर्डर कॉस्ट होती है 1,200, 1,500, 1,000 रुपये तक भी जा सकती है। तो वहाँ पर मान लो आपकी 1,000 रुपये भी जाती है ना, तो 250 रुपये आपको जेब से देने पड़ रहे हैं। आपको रेवेन्यू कितना दिख रहा है? 50,000। बट यहाँ पर जो आपका पर ऑर्डर कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,000 रुपये। कितने रुपये आपको जेब से देने पड़े? 250 रुपये। तो ये जो 250 रुपये है ना, तो ये धोखा है। आपको वो सच्चाई नहीं बताते। वो आपको नहीं बताएंगे कि आपका जो सारा खेल है वो पर ऑर्डर कॉस्ट पे पड़ने वाला है। और पर ऑर्डर कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस है या ट्यूटोरियल्स है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें कोई ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि जब आप इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये लगाइए आपका जो पैसे की वैल्यू है, मान लो आप उसे इंटरेस्ट पर लगा देते हैं, कहीं इन्वेस्ट दूसरी जगह कर देते हैं, एक तो वो वाली वैल्यू आपकी जो होती है पैसे की वो रिकवर होनी चाहिए। साथ के साथ जो आपकी टाइम की वैल्यू, आप उसकी जो अपना जो टाइम यहाँ इन्वेस्ट करो उसे कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर वो आपको पूरी सच्चाई बताते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होता है, और अगर आपका पर ऑर्डर कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर ली तो आप प्रॉफिटेबल हो, पर ऑर्डर कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं करी तो नहीं हो। कई बार क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वहाँ पर भी गलती कर देते हैं। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट कर लेते हैं जिसकी लोगों को डिमांड ही नहीं होती, और वहाँ पर हम अपने मान लो हमने 10,000 रुपये उस पर एड्स पे इन्वेस्ट कर दिया और हमारा जो पर ऑर्डर कॉस्ट आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो भाई वहाँ पर तुम्हें फ़ायदा कुछ नहीं हो, समय चला गया, पैसे चले गए, वो नुकसान हो जाता है। और कई लोगों के पास, जिनके पास पैसा होता है ना, ये टाइम होता है, उनके साथ दिक्कत नहीं है।
कई लोग ऐसा होता है कि भाई वो टायर 2 टायर 3 सिटी से होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लोअर मिडिल क्लास से करते हैं या बिल्कुल गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते हैं लोग। वहाँ पर क्या होता है, वो जो पैसा होता है ना यार, उसकी 100 रुपये की भी वैल्यू हम नहीं समझ सकते उस चीज़ को, कि वो 100 रुपये उनके लिए कितना मैटर करते हैं। और वो उनके दिमाग में क्या होता है, यार मैं तो अब इस एक काम को चालू करूँगा, करोड़ों रुपये कमा लूँगा, इस बंदे ने बता दी, मैंने इससे 500 रुपये 1000 रुपये का कोर्स ले लिया, इसने 1 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया तो मैं भी 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लूँगा। बट यार वो रेवेन्यू करने के लिए भी तो तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना एड्स में। आपके पास है सिर्फ 500 रुपये, कुछ बड़ी लिमिटेड अमाउंट है, तो आप कैसे आप उम्मीद रखते हो कि यार आपको रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तो ही रिटर्न मिलेगा। आपने ऐड नहीं चलाई, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बना लो, कितना अच्छा प्रोडक्ट रखो, ऑर्डर्स नहीं आने वाले। और जब तक आप 10,000 5,000 एड्स पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी आपका प्रोडक्ट बिकता हुआ दिखेगा ही नहीं। आपका टाइम भी बर्बाद, आपका पैसा भी बर्बाद, और कई बार ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बर्बाद हो जाता है। जो भी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, इस तरीके की प्रोमिस करते हैं लोगों के साथ, वो कम से कम एक बार उन्हें पहले सच्चाई तो बता दो। उन्हें एक बार ये तो बता दो कि हाँ भाई आपके साथ ये पॉसिबल आउटकम भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू होने के बाद भी हो सकता है आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ कुछ 5-10 हज़ार रुपये ही हो, सारा पैसा आपका री इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। और साथ के साथ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भी तो कंसिडर करनी है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दीजिए इन यूज़र्स को जिन्हें भी आप वीडियो सेल कर रहे हो। अगर उन्हें समझ में आता है, वो राजी हैं अपना टाइम पैसा सब चीज़ इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई बिजनेस है, रिस्की होता है, मैं समझता हूँ। लेकिन झूठ मत बोलो अपना, आप वो 400 रुपये का कोर्स बेचने के चक्कर में ना सामने वाले का कितना नुकसान कर देते हो। वो आपके लिए तो 400 रुपये की, हाँ भाई आपने 1000 जनों को अपना कोर्स बेच दिया 400 के हिसाब से, और आपने लाखों रुपये कमा लिए उस कोर्स से। लेकिन सामने वाला अपनी क्या वैल्यूएबल टाइम अपना ख़राब कर रहा है, क्या उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ने वाला, वो दोबारा किसी पे भरोसा करे ना करे, या वो कहाँ से वो पैसे लाए, ये मैटर करता है। तो दोस्तों यही बस मेरा आज की वीडियो में कहना था कि आप कोई भी ऐसी वीडियो देखते हो जिसके अंदर आपको रेवेन्यू दिखाया जाता है, तो इसके पीछे की सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो बस मुझे आपसे ये कहना था। ये ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप सर्विसिंग भी आजकल बहुत चल रहा है, या ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस इनसे सावधान रहना है, इनसे संभल के रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपका सवाल है, कोई सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, और उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।